प्रिय श्रोताओं, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां आस्था की शाश्वत कथाएं जीवंत हो उठती हैं। मैं आपकी मेजबान हूं, चार्लीस थेरॉन, और आज हम उत्पत्ति के पवित्र पन्नों के माध्यम से यात्रा पर निकल रहे हैं। यह महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहन रहस्य उद्घाटन है जो समय और स्थान से परे है। रेगिस्तान के शुष्क विस्तार में, जहां जीवन की चुनौतियां क्षितिज जितनी विशाल हैं, एक ऐसी कथा सामने आती है जो लचीलेपन और दैवीय हस्तक्षेप की गूंज के साथ गूंजती है। यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय भावना के मूल से बात करती है, हमें याद दिलाती है कि हमारे अस्तित्व के सबसे कठोर रेगिस्तान में भी आशा का एक स्रोत इंतजार कर रहा है। जैसा कि हम उत्पत्ति 16 के पवित्र छंदों में गहराई से उतरते हैं, मैं आपको हाजिरा और प्रभु के दूत की कहानी के लिए अपने दिल खोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अंतहीन टीलों की कल्पना करें, अनकहे संघर्षों के भार को महसूस करें और प्रेरणा की फुसफुसाहटों को इस परिवर्तनकारी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने दें। और अब जैसे जैसे कहानी सामने आती है, मैं मशाल को सम्मानित पैट्रिक रोजारियो को सौंपती हूँ। उनकी आवाज़ उत्पत्ति 16 की टेपेस्ट्री बुनेगी, उन पात्रों और क्षणों को जीवंत करेगी जिन्होंने विश्वास के ताने बाने को आकार दिया है। तो बिना किसी देरी के पवित्र लिपि को प्रकट होने दें और इसके शब्द आपकी आत्मा की गहराई में गूंजें। एक बार विशाल रेगिस्तान में हाजिरा नाम की एक महिला रहती थी। वह कठिनाइयों से अछूती नहीं थी। उसने जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना किया। हाजिरा एक दासी थी और उसकी रखैल अब्राम की पत्नी सारै थी। एक बच्चे के लिए तरस रही सराय को अपनी बंजरता की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। अपनी हताशा में उसने अब्राम को सुझाव दिया कि वह उसके लिए एक बच्चे को जन्म देने के लिए हागर को दूसरी पत्नी के रूप में ले ले। अब्राम सहमत हो गया और हाजिरा गर्भवती हो गई। हालांकि इस व्यवस्था से अप्रत्याशित जटिलताएं सामने आईं। जैसे ही हाजिरा अब्राम के बच्चे को ले गई, उसके और सारै के बीच तनाव पैदा हो गया। उनके घर में ईर्ष्या और कलह भर गया, जिससे असंतोष का माहौल पैदा हो गया। संघर्ष के बोझ तले दबी हाजिरा जंगल में भाग गई। अकेली और निराश्रित हाजिरा ने खुद को रेगिस्तान में एक झरने के पास पाया। वहां उसके एकांत में सर्वशक्तिमान का एक दूत उसके सामने प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने सांत्वना भरे शब्दों में बात की और हाजिरा को आश्वासन दिया कि उसके अजन्मे बेटे को आशीर्वाद मिलेगा और उसे सारै लौट जाना चाहिए। देवदूत की उपस्थिति ने हाजिरा में उद्देश्य और लचीलेपन की एक नई भावना पैदा की। नई ताकत से भरकर वह सारै लौट आई और उसने इश्माएल नाम के एक बेटे को जन्म दिया। मां और बच्चे के बीच का बंधन मजबूत हो गया और इश्माएल सर्वशक्तिमान के वादे में फला फूला। हाजिरा और सर्वशक्तिमान के दूत की कहानी हमें विपरीत परिस्थितियों में लचीलेपन के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन के विशाल रेगिस्तान में भी जहां चुनौतियां दुर्गम लगती हैं, दिव्य मार्गदर्शन सांत्वना और आशा प्रदान कर सकता है। हागर की निराशा से ताकत तक की यात्रा विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और अप्रत्याशित स्रोतों से मिलने वाले अटूट समर्थन को दर्शाती है। बिल्कुल, जीवन की टेपेस्ट्री में हम रेगिस्तानों का सामना करते हैं। वे प्रतीत होने वाले अंतहीन विस्तार जहां आशा डगमगाती है और भविष्य अस्पष्ट दिखाई देता है। यह ठीक इन्हीं क्षणों में है कि हाजिरा की कहानी आश्वासन की किरण बन जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि निराशा की विशालता में भी सर्वशक्तिमान एक मार्गदर्शक हाथ बढ़ाता है, सांत्वना प्रदान करता है और नवीकरण की ओर एक मार्ग प्रदान करता है। अब इस कथा के सार को अपने भीतर रहने दो। जैसे ही हम बाइबल के पवित्र वचन की ओर मुड़ते हैं, आइए हम भजन 34 के 17 से 18 से प्रेरणा लें, जो घोषणा करता है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है। वह उन्हें उनके सब संकटों से छुड़ाता है। यहोवा निकट है और टूटे मन वालों को बचाता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रिय श्रोताओं, जीवन की चुनौतियों के संकट में याद रखें कि पवित्र तृत्व एक दृढ़ आश्रय है। सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखें, क्योंकि वह निकट है, वीरानी को विजय में बदलने के लिए तैयार है। इससे पहले कि हम अलग हों, मैं आपको पवित्र सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हर दिन हम पवित्र कथाओं को संक्षिप्त और प्रभावशाली तरीके से प्रकट करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपको दिव्य प्रेरणा की दैनिक खुराक मिलती है। हमारे समुदाय में शामिल हों, क्योंकि हम एक साथ पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं,
युगों युगों से गूंजती कहानियों में सांत्वना और शक्ति पाते हैं। शास्त्रों का ज्ञान आपकी यात्रा में आपका साथ दे और आपका विश्वास सबसे अंधेरे क्षणों में मार्गदर्शक प्रकाश बने। जब तक हम दोबारा न मिलें, धन्य बने रहें और जीवन के विशाल रेगिस्तान में आशा की किरण बने। जय यीशु।